84 लाख योनियों में अपने कर्मों का फल भोगने के बाद अंत में सदकर्मों के फलस्वरूप मनुष्य योनि प्राप्त होती है, जिसका लक्ष्य है आत्मा का उद्धार करना। यह मुक्ति अर्थात मोक्ष से ही संभव है। मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति बोध या ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान से होती है। आत्मा ही परमात्मा या ब्रह्म स्वरूप है। इसका ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। 84 लाख योनियों में 20 लाख स्थावर पेड़ पौधे, 9 लाख जलीय जीव, 11 लाख कीट पतंगे और 10 लाख पक्षी और 30 लाख पशु व 4 लाख वानर आदि योनियों में भटकना पड़ता है। इतनी योनियां भोगने के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होती है। मनुष्य योनि पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि में आकर ही जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यही कर्म योनि भी है। अन्य सभी योनियां भोग योनियां हैं। अष्टावक्र महागीता में मुक्त होने का ही उपदेश समाहित है और यही इसका सार भी है। इसीलिए यह ग्रंथ अध्यात्म जगत का शिरमोर ग्रंथ कहलाता है, जो अन्य ग्रंथों से भिन्न है और सांख्य दर्शन की बात करता है। अध्यात्म में ज्ञान, कर्म व भक्ति आदि 3 निष्ठाएं बतलाई गई है। इसी तरह मनुष्य भी अंतर्मुखी व बाहरीमुखी 2 श्रेणियों में बटा है। जो बाहरीमुखी है उन्हें भक्ति व कर्म के माध्यम से आत्मोत्थान करने को कहा गया है। यही मार्ग उनके जीवन में उत्तम है। लेकिन जो अंतर्मुखी है उनके लिए ज्ञान या बोध का मार्ग बतलाया गया है, क्योंकि अंतर्मुखी को ज्ञान प्राप्ति सहज संभव है, जबकि बाहरीमुखी के लिए ज्ञान असंभव है। श्रीमद् भागवत गीता में योग योगेश्वर श्री कृष्ण ने ज्ञान, भक्ति व कर्म का यहाँ समन्वय किया है। वहीं अष्टावक्र महागीता में ज्ञान अर्थात बोध, आत्मबोध को ही प्रमुख बतलाया गया है। इसमें सूक्ष्म अर्थात आत्मा को जानने का उपदेश दिया गया है। अष्टावक्र ने राजा जनक को उपदेश देते हुए कहा कि जो कुछ भी नहीं केवल जानना है, क्योंकि जिसे तुम जानने के इच्छुक हो वह तो तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है, लेकिन तुम उसे भूल बैठे हो। उसकी स्मृति को मन में लाओ। मनुष्य ने संसारिक भोगों, विश्व वासनाओं में उलझकर निज रूप को बिसरा दिया है। वासनाएं ही पुनर्जन्म की कारण है। इसीलिए वासनाओं को त्यागो। वासनाओं या कामनाओं के त्याग से वैराग्य उत्पन्न होता है और वैराग्य से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। आत्मा दृष्टा है, भोक्ता नहीं है। वह निराकार है, निर्लेप है, प्रकाश रूप है। वह ऐसे अंगार की भांति है जिस पर भस्म का आवरण चढ़ा है। यदि फूंक मारकर राख को हटा दिया जाए तो अंगार धधकता दिखाई देने लगता है। इसी तरह मनुष्य के मन में भी नाना प्रकार के विकार हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि। यदि इन विकारों को दूर कर दिया जाए तो आत्मा साक्षात्कार हो सकता है। उसमें समय नहीं लगता, न कोई प्रयत्न विशेष करना पड़ता है। आवश्यकता तत्वज्ञानी गुरु की है। ऐसे गुरु की कृपा हो जाए तो आत्मा साक्षात्कार पलक झपकने की जितने समय लगता है। सृष्टि में जो कुछ भी दृश्य या अदृश्य है वह सब एक ही पुरुष तत्व के नाना रूप है। वही तत्व सब में समाहित है। वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। तत्व दो नहीं है, वरना उसकी अवस्थाएं भिन्न भिन्न हैं। उस तत्व को जान लेने से सब कुछ जाना हुआ होता है। स्वर्ग, नरक, मोक्ष आदि मन की अवस्थाएं मात्र है। वस्तुतः सभी कुछ समय मनुष्य देह में है, लेकिन मनुष्य सांसारिक प्रपंचों में फंसकर वास्तविकता अर्थात सत्य ज्ञान से वंचित है। इसीलिए वह दुखों को भोगता है। वर्तमान विगत का परिणाम है और भविष्य वर्तमान में पर अवलंबित है।